तो ये देख लो जी, पहाड़ियों के बीच से सूर्योदय हो रहा है। सुबह की हल्की हल्की सी सूर्य की लालिमा जो है चोटियों पर पड़ गई है, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। पहाड़ों का सूर्योदय कुछ इस तरह से होता है और साथ में पक्षियों की आवाज़ भी आ रही है। तो ये देख लो जी, सूर्य उदय हो चुका है और पहाड़ों पे जो ये रोशनी बहुत नीचे आ चुकी है, ये देख लो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह हो रही है हमारी सूर्योदय के साथ। तो सूर्य उदय हो चुका है, हिमांशु भी उठ चुका है, पर अभी भी ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा बिल्कुल ठंडी है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो धूप लगी है बहुत ही अच्छी, तो दिन का समय है, हमने अपना सारा काम करके आ गए हैं और बैठ गए हैं खड्डी के पास आकर। तो काफ़ी महीनों से खड्डी नहीं चला रहे थे, मम्मी काम में बिजी थे। सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम होता है गाँव में, तो उन कामों में बिजी थी। कुछ दिन तो गाय चरा रही थी, अब गाय भी बेच दी है, तो अब कोई काम नहीं है। ये बोलने की बात है कि कोई काम नहीं होता है, काम गांव में बहुत ज़्यादा होता है। खेतों का भी काम है, जैसे अपने ये पट्टू बुनने का भी काम है। तो ये होता है महिलाओं का पार्ट टाइम काम। पार्ट टाइम काम मतलब है कि डेली रूटीन के काम से हट के ये कुछ काम होता है। तो अभी ये लोग बुन रहे हैं खड्डी, तो मुझे बोला कि भाई ये नालू हो गया है। रच रच बोला सी लोकलन, बोला सी रच ना है, बोला सी खड्डी। तो ये मैं डाल रही हूँ नाड़ू। जब धागा खत्म हो जाए तो ये वाला है जो धागा है, एक ट्रिक है, इस तरह से इसको भरा जाता है। खड्डियों में भरा जाता है चरखे से, तो रच में भरा जाता है शांदर से, नाड़ू ऐसे। तो ये हो जाता है जल्दी खत्म, क्योंकि ये है दोड़ू, ये धागा है मोटा। ये ऊन का, ये ऊन भी हमारी अपनी है और खुद की काटी हुई ऊन है। तो अभी बना रहे हैं। हाँ, मम्मी ने खुद काटी हुई। देखो देखो महिलाएं गांव की कितना काम करती है, क्योंकि महिलाओं के पास ज्यादा काम होता है करने के लिए। जिनको करना उनके पास ज्यादा है, जिनको नहीं करना है तो भाई विटामिन लो भाई अपना दूध में बैठकर। तो ये देखो, मैंने आपके साथ बातें करते करते ये पूरा मैंने भर दिया है। अब ये पूरा भर गया तो मैं इसको तोड़ कर दूंगी और ये ऐसे। तो ये है शानदार भरने की ट्रिक। बहुत इजी है, करेंगे काम तो इजी है, जिसको नहीं आता उसके लिए तो बहुत ही टफ है। इसीलिए काम करते रहिए। ये होती है जो हम ऐसे तकले में ऐसे काटते हैं, उसके बाद एक धागा तैयार किया जाता है। धागे को तैयार करने के बाद उसका ऐसा गोला लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं रेटू लगाना। तो ऐसा इसका एक रेटू लगाया जाता है, इस तरह से तैयार किए जाते हैं गोले। तो गोले को तैयार करने के बाद, रेटू करने के बाद, फिर रेटू से हम लोग इसको बोलते हैं शांदर। शांदर मतलब ये लकड़ी का होता है बना हुआ। ये लकड़ियाँ जंगलों में मिलती है, तो ये बहुत ही लंबी लंबी लकड़ियाँ होती है। जो भी खड्डी बुनते हैं उनके पास इस टाइप का होता है। तो ये लकड़ी होती है। इसमें अभी तो मैंने बना के रख दिया है, तो फिर भी हम इसको फिर से अगर लगाएंगे तो ऐसे इसको हाथ से लगाते हैं बैठ के। ये होता है इसका। जब नहीं आता है करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, अदरवाइज जब आता है तो ये इतना फास्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसमें ऐसे धागा लगाते हैं। तो उसके बाद जो ये धागा है उसको डालते हैं हम नाड़ू में। तो ये हिमांशु की नानी और हिमांशु बुन रहे हैं दोड़ू। क्या बुन रहे हैं हिमांशु? गाना। तो ये देखो, ये होता है इसका पैर का पोजीशन। जिस तरफ को हाथ उठाते हैं उसी तरफ को पैर उठाते हैं। इसका थोड़ा सा इजी ट्रिक होता है, क्योंकि ये है दोड़ू। बाकी जो पट्टू होते हैं उनका कुछ अलग होता है। और ऐसे मारते हैं, पहले नाड़ू को बीच से डाल के इधर से धागा निकालते हैं, इधर से धागा को ऐसे मारते हैं इसको। तो वैसे ही साथ में पैर भी हिलाते हैं। छोड़ हिमांशु। तो ये है दोड़ू। तो ये तो वैसे हरे रंग का है, हरे रंग में सफेद रंग का बाणा लगा रहे हैं। तो इसको चाहे तो आप काले रंग में लगाओ, चाहे मरून लगाओ, चाहे नीले लगाओ, चाहे पीले लगाओ। थोड़ा आगे होता है बुनते बुनते, तो इसको करते हैं पीछे खोलते हैं ब्रुआ। पूरा लकड़ी का बना होता है, ये बहुत ही पुराना है। तो पूछेंगे कितने साल पुराना है आपकी खड्डी?
मेरी है ये 40 साल हो गए इसको 40 साल। किसने बनाया था आपका ये मर गया बेचारा, यहाँ था मिस्त्री, मिस्त्री? गांव का ही मिस्त्री था। गाँव का मिस्त्री था। चलने का स्टाइल बड़ा हो गया हिमांशु। मम्मा को बोल भर के दो, भर के दो, दो मैं देती हूँ भर के, दो जल्दी भरना होना। तो बीच में बनाते बनाते जैसे धागे भी टूट जाते हैं, तो हर तरह से काम आना चाहिए धागों को किस तरह से जोड़ा जाता है। तो पीछे से पहले तो धागे को एक एक्स्ट्रा धागे के साथ ऐसे गांठ लगा के रख दो। उसके बाद में नीचे से ये पैर छोड़ना पड़ता है। पैर छोड़ने से क्या है, बीच का गैप दिखता है, क्योंकि सब में क्या है एक एक धागे यहाँ लगाए होते हैं, तो आगे से पता चलता है कि धागा कहाँ पर मिस है। ये देख लो, बहुत ही बारीक होता है। यहाँ से ये धागा डाल के अगली तरफ से ऐसे खींचा जाता है, तो इसको बांध लिया जाता है। अगर धागे टूट जाए तो उसको साथ में ही जोड़ना ज़रूरी होता है, नहीं तो बीच में क्या हो जाता है कि डिज़ाइन जो थोड़ा सा ख़राब दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए जैसे ही धागे टूटे वैसे ही उनको जोड़ लीजिए। तो मुझे भी आता है ये बुनना, तो मैंने सीखा है ये अपनी मम्मी से प्लेन बुनना। तो इसमें जो फूल डालते हैं वो डिज़ाइन सीखा है मैंने अपनी दीदी से। तो मेरी दीदी ने भी खुद ही सीखा, किसी ने उसको सिखाया नहीं है फूल डालना। तो दूसरों का पट्टू लेके आई थी एक बार वो, तो उसने वहाँ से देखा कि भाई इसमें कैसे किया जाता है, कैसे इसको धागे को इधर उधर से जोड़ा जाता, तो उस तरह से उसने भी खुद ही अपने दिमाग से सीखा है। तो मैं कुछ दिन मेरी दीदी के साथ बैठ गई, तो मैं भी वैसे ही सीख गई, तो छोटी सिस्टर भी हमारे साथ बैठ के वैसे ही सीख गई। तो हमारे को कुछ खास ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं सिखाने की। तो जो ये प्लेन है, तो ये मेरी मम्मी ने हमको, ये वाला जो ये प्लेन बुनते हैं, तो ये हमारी मम्मी ने हमको सिखाया है बनाना। कैसे इसको हाथ में धागा लगाते हैं तो कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ें मम्मी ने सिखाई है। पर बहुत ही इंटरेस्टेड एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत पुराने समय की बात है, जब मेरी मम्मी बहुत ही छोटी थी, अनमैरिड थी, तो मेरे नाना जी भी बनाते थे ये चीज़ें। मेरी नानी को तो आता नहीं था, बट मेरे नाना जी बनाते थे। तो मेरी नानी भी ये सुनाती है कि भाई तेरी मम्मी को जो हमने है ना, एक यहाँ पे होते थे बनाने वाले एक जेंट्स, उनसे सिखवाया है, उनके पास भेजा था। तो बदले में सोचो कि क्या दिया होगा इस पट्टू को सिखाने के लिए मेरी नानी ने। सोचो, कमेंट करो। बहुत ही इंटरेस्टेड बात है उस ज़माने की। आजकल कौन लेता, आजकल तो कोई उसका मोल भी नहीं करता है। सोच लिया होगा आपने कि क्या लिया होगा उस वक्त बुनने का, कोई आइडिया, एनी गेस? लटके होते हैं धागे इसमें कहीं। तो अगर आपने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, या कोई आइडिया नहीं होगा आपके पास, तो मैं बताती हूँ। मेरी नानी ने जो है मेरी मम्मी को पट्टू सिखाने के लिए उनको दी थी मांदरी और दिए थे छल्ली। तो मेरी नानी ने जो है मेरी मम्मी को पट्टू सिखाने के लिए, तो मेरी मम्मी ने जो है मेरी नानी को सिखाने भेजा था, पट्टू सीखने भेजा था दूसरों के पास। तो जिन्होंने सिखाया था उनको दिया था मेरी मम्मी ने मांदरी सिखाने के बदले। मांदरी जो हम बिछाते हैं, जो धान के घास से बनाई जाती, पहले पहले यूज़ होती थी पलंग के ऊपर बिछाने में, तो वो मांदरी दी थी। और बोला थोड़े से क्या दिए थे कि भाई छोलीरा देना थी, छोली देनी थी, और कुछ चावल दिए होंगे शायद। तो उसके बदले देखो उन्होंने ये चीज़ सिखाई है। तो उस वक्त क्या है, पैसे का मोल कम ही होता था, अनाज ज़्यादा उगाया जाता था, अनाज की ही वैल्यू ज़्यादा होती थी। तो अनाज दिया है पट्टू को सिखाने के बदले। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने भी एक अच्छी लगन से सीखा, उसको कंटिन्यू किया। तो बहुत सारे पट्टू बनाए हैं, बहुत सारे कलेक्शन है मेरी मम्मी के पास, वो मैं आपको कभी दिखाऊंगी। खुद के बनाए, खुद की मेहनत के हैं। तो वही मेहनत मेरी मम्मी ने लगाई और आज हमें भी सिखाया, और हम भी ये चीज़ बुनते हैं, शौक़ से बुनते हैं। तो अभी मैं ये वाला बुन रही हूँ, डोडू। तो हेलो गाइस, तो आज दिन को हमने आपको बताया कि पट्टू मतलब या डोडू कैसे बुनते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, ये ज़रूर बताना। तो
तो फिर से बुनने के पश्चात ये हो गया है ख़त्म। तो ये देखो बिल्कुल खाली अंदर है और ये दिन के सारे नालू हैं जो बिल्कुल खाली हैं, मुझे अभी ये भरने हैं कल के लिए। तो मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।